नमस्कार दोस्तों, मैंने लगभग अब तक 5 वीडियोस बना चुका हूँ पासपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर मैंने पासपोर्ट बनाने की हर एक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में बात की है। पासपोर्ट को ऑनलाइन में कैसे अप्लाई किया जाता है, पासपोर्ट ऑफिस में किस तरीके से वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और फाइनली किस तरीके से आपका पासपोर्ट ऑफिस में प्रिंट होकर आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। इन तमाम चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम सवालों के ऊपर जो आपने मेरे इन 5 वीडियोस में कमेंट किए हैं। साथ ही साथ और भी कुछ प्रॉब्लम और उसके आंसर मैं खुद से ऐड करूंगा जो कि जनरली लोगों के मन में आती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं सारी चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको पासपोर्ट बनाने की हर एक डिटेल्स के बारे में बताया और अब उस प्रोसेस के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको मैं सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको जरूर एक चीज बताना चाहूंगा कि आप मुझ पे 100% भरोसा रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आते हैं जब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर मैंने पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हर एक चीज पढ़ा है, आउटसाइड से बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, आर्टिकल्स को पढ़ा है एंड समझा है और मैं खुद अपना जो पासपोर्ट है उसको बनाया है। और ये सारी चीज अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखोगे तब आपको वहां पर जरूर पता चल जाएगा। तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त आपको घर पे रहना जरूरी है? जी बिल्कुल। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको आपका डॉक्यूमेंट्स पुलिस थाने में ले जाना होता है, जहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे फॉर्म है जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वहां पर आपको साइन लगता है और फिजिकली आपका वेरिफिकेशन भी होता है। तो यूजुअली वेरिफिकेशन के वक्त आपको घर पे ही रहना होता है। नंबर 2, क्या माइनर पासपोर्ट के लिए बोथ पेरेंट्स के पास पासपोर्ट होना जरूरी है? नहीं। अगर किसी एक के पास, मदर या फिर फादर, किसी एक के पास अगर अपना पासपोर्ट है तो आप माइनर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 3, क्या कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है पासपोर्ट बनाने के लिए? जी नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, तो आप किसी और एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देकर आपका पासपोर्ट बना सकते हो। नंबर 4, अगर पासपोर्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के वक्त अगर मैंने कुछ गलती कर दिया है एंड मैंने उसको सबमिट भी कर दिया है, तो क्या मैं उसको फिर से चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप फॉर्म को फिलअप करने के वक्त कोई गलती किए हो एंड आप उसको सबमिट भी कर चुके हो, तो आपको आपके नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस में आपको जो अपॉइंटमेंट डेट दिया गया है उस डेट में जाना होगा और वहां पर आपको जाके बोलना होगा कि मैं अपने फॉर्म को रिकरेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो लोग आपके ऑनलाइन पोर्टल को फिर से ओपन कर देगा और आप अपने फॉर्म को रिकरेक्ट वहां पर कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, आपके पास सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटी है, 3 बार ही आप ऐसे चेंज कर सकते हो। नंबर 5, अगर मेरे पास मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो क्या इन डॉक्यूमेंट से मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स है तो यूजुअली आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई जरूर कर पाएंगे, पर हाँ, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त आपको एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर देना पड़ेगा। नंबर 6, क्या तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट रहना जरूरी है? जी बिल्कुल। अभी के डेट में अगर आप पासपोर्ट को तत्काल में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ केसेस में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से भी काम होता है, पर यूजुअली बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। नंबर 7, मैं अपने पासपोर्ट को ECNR पर अप्लाई करना चाहता हूँ, पर मेरे 10th के सर्टिफिकेट पर मेरा नाम या फिर कुछ स्पेलिंग गलत है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ECNR पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट मिनिमम होना जरूरी है, पर ये मिनिमम क्राइटेरिया है। आप उसके ऊपर भी अगर आपका और भी ज्यादा क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर, तो आप अपना 12th या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देकर भी अपना जो पासपोर्ट है उसके अप्लाई कर सकते हो। और अगर सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन 10th तक ही है और आपके पास सिर्फ यही सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको आपके कोर्ट में जाकर नेम को एफिडेविट करवाना होगा एंड वहां पर आपको सबमिट करना होगा। नंबर 8, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या हमारे पास अपना प्रॉपर्टी पेपर होना जरूरी है? जी नहीं। अगर आप आपके घर पर रह के ही अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर आपने स्टेट चेंज किया है और वहां पर जाकर अपना खुद का प्रॉपर्टी लिया है तो फिर उस केस में आपको प्रॉपर्टी पेपर लगेगा। नंबर 9, जो सरनेम मेरे पुराने पासपोर्ट में था, क्या मैं उस सरनेम को अपडेट करके चेंज कर सकता हूँ मेरे नए पासपोर्ट में? जी बिल्कुल। इसके लिए बस आपको आपके जो पासपोर्ट है उसको री इशू करना होगा एंड देन आपके न्यू सरनेम को वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना होगा। नंबर 10, पुलिस वेरिफिकेशन के बिना क्या पासपोर्ट बन सकता है? जी नहीं। यूजुअली सभी जनरल पीपल के लिए या फिर जो कॉमन सिटीजन है उनके लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन पे पुलिस वेरिफिकेशन होता ही है, आगे हो या फिर वो बाद में, पर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज होते हैं या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया के तहत वो कुछ और पॉलिसी के तहत पुलिस वेरिफिकेशन को स्किप कर सकता है। नंबर 11, एक पासपोर्ट में कितने पेजेस होते हैं, उसका वैलिडिटी क्या रहता है और हर एक कैटेगरी में पासपोर्ट का प्राइस क्या रहता है? अगर वैलिडिटी की बात करें तो पासपोर्ट को 5 साल या फिर 10 साल आपके अकॉर्डिंग इसका वैलिडिटी दिया जाता है। पेजेस की बात करें तो यहाँ पर 32 पेजेस या फिर 60 पेजेस रह सकता है। अब चलिए इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं।
तो पहले अगर हम बात करें फ्रेश पासपोर्ट के बारे में, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो 36 पेजेस का और 10 इयर्स का वैलिडिटी के साथ बना रहे हो तो आपको सिर्फ 1500 रुपये जमा करना पड़ता है। और अगर आप तत्काल में बनाते हो तो एक्स्ट्रा 2000 रुपये आपको और जमा करना पड़ता है, मतलब टोटल 3500 आपको जमा करना होता है। सेकंड, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट को बना रहे हो 36 पेजेस का नहीं 60 पेजेस का और 10 इयर्स वैलिडिटी के साथ ही, तो फिर आपको एप्लीकेशन फी के तौर पर देना पड़ता है 2000 रुपये। और अगर आप तत्काल में बना रहे हो तो और 2000 रुपये, मतलब 4000 रुपये यहाँ पर आपको पड़ता है। नंबर 3, अगर आप किसी माइनर के लिए पासपोर्ट बना रहे हो तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी के तौर पर 1000 रुपये देना पड़ता है। अगर आप तत्काल में बना रहे हो तो और ज़्यादा 2000 रुपये देना पड़ता है, मतलब टोटल यहाँ पर आपको 3000 रुपये जमा करना पड़ता है। नंबर 4, अगर आप अपने पासपोर्ट को रिप्लेस करना चाहते हो या फिर 36 पेजेस का ही लेना चाहते हो और रिप्लेस किया हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपको 3000 रुपये जमा करना पड़ता है। और अगर आप उसको ही तत्काल में बनाते हो तो और ज़्यादा 2000, मतलब आप सिंपली अगर बनाते हो तो 3000, अगर तत्काल में बनाते हो तो और एडिशनल 2000 पड़ता है। ठीक है ना, समझ गए ना। नंबर 12, अगर मेरा जन्म इंडिया के बाहर हुआ है पर मेरे पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं तो क्या मैं इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप कर सकते हो। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इस पॉलिसी के अंदर आप इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 13, अगर मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फिर क्या मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, इस केस में आप तभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे जब आप अपने कोर्ट से रिटन एक परमिशन लेके आएंगे कि आपको अब्रॉड में ट्रैवल करने की अनुमति है। अगर आपको वो परमिशन मिल गया तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नंबर 14, इंडियन पासपोर्ट को कौन कौन नहीं बना सकता? देखिए, इसके अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजन है। कुछ चीजों के बारे में बात करें तो पहला, अगर आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल रिलेटेड है एंड अगर आपका एक क्रिमिनल सीरियस केस अभी तक पेंडिंग है तो फिर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हो या फिर आप बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिए हो एंड उसको कंसिस्टेंट वे में उसको चुका भी नहीं रहे हो तो फिर इन केस में आपका पासपोर्ट को रिजेक्ट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे और भी बहुत ही ज्यादा सवाल है। मेरे इस वीडियो में मैं हर एक सवाल को कवर नहीं कर पाया क्योंकि अगर सारे सवाल को मैं अगर पिक करता तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो कि हाँ हमें और भी ज्यादा जानना है पासपोर्ट के बारे में, तो मैं जरूर इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे जो सवाल है उसको कवर करूंगा। और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो पासपोर्ट सीरीज के मेरे जो वीडियोज है वो यही लास्ट बनेगा। तो अगर 50 लाइक्स हो जाता है इस वीडियो में तो मैं जरूर आपके लिए इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पासपोर्ट का पूरा सीरीज हमने बना दिया है आपके लिए। तो अगर आपको भी कुछ क्वेरीज है, प्रॉब्लम है पासपोर्ट को रिलेटेड तो आप जाइए उन वीडियोज को देखिए। आई एम श्योर कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाता है आपको अगर आपका आंसर नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना कमेंट कीजिए, अपना जो सवाल है उनको पूछिए। मैं हर एक वीडियोस की तरह, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में रिप्लाई देता हूँ आपको, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है आपसे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।